अध्याय 2 अध्याय का नाम है गीता का सार। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, तो गीता का सार ही उसमें है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्व का ये अध्याय है। इस अध्याय का प्रथम श्लोक है संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद महाराज आत्मबोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके ऊपर तात्पर्य में बता रहे हैं।
शोक किसके ऊपर किया जा सकता है, करुणा क्यों होती है, दयामय क्यों हो जाता है व्यक्ति, और किसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। नहीं, अतिशय महत्व का अध्याय है और बहुत महत्व का पहला ही श्लोक है जिसमें प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में बता रहे हैं कि करुणा दया किसके ऊपर दिखानी चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी ऊपर बस बनते फिरे दयाशील, तो क्या हो जाता है। भगवान शिव बहुत दयावान है ना, बहुत दयालु है, भोले भाले हैं शिव जी, सादे सीधे दया करते रहते हैं। अनेकों राक्षसों के ऊपर भी दया करते हैं। एक भस्मासुर के ऊपर भी दया कर दी उन्होंने, उनको अनेक वरदान दे दिए। उनको एक वरदान दीजिए, जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब शिव जी ने दया करके करुणा की वश होके उस भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया। अब वो भस्मासुर बोलने लगा शिव जी को, सबसे पहले तो मैं आपको ही भस्म करूंगा अभी आपने मुझे दया दिखाई है, करुणा दिखाई है मुझ पे, अभी मुझे आपका सब कुछ चाहिए। आपका सब कुछ यदि मुझे प्राप्त करना हो तो पहले आपको भस्म करना पड़ेगा। तो आप मेरे सामने हो, अभी मैं आपको भस्म करता हूँ। तो शिव जी आगे भाग रहे और भस्मासुर पीछे भाग रहे ऐसी दया करनी नहीं चाहिए तो क्या हुआ, बाद में भगवान विष्णु को किसका रूप लेना पड़ा, मोहिनी का रूप लेना पड़ा, और उसको कीर्तन किया उन्होंने, नर्तन किया, कीर्तन में नर्तन किया, नृत्य किया, और नृत्य करते करते वो ऐसा हाथ कर दिया तो भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। तो भगवान को हमने कष्ट नहीं देना चाहिए जबरदस्ती दया करके। नहीं, भगवान विष्णु को कितने कष्ट होते हैं, बार बार आना पड़ता है, उनको रूप लेना पड़ता है। देखो यहाँ पे स्त्री का रूप लेना पड़ा। हाँ, शिव जी यदि ऐसी जगह दया नहीं दिखाते तो भगवान विष्णु को स्त्री का रूप नहीं लेना पड़ता। परंतु कहने का अर्थ ये है कि दया दिखानी है, पर कब, कहां, कैसे। तो बहुत महत्व का अध्याय है। पहले अध्याय का नाम क्या था, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, और उसी को कहा है हमने विषाद योग। और वो विषाद योग है, दुख है, बड़ा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ है, विषाद है, पूरा विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है। उस प्रतिकूल परिस्थिति की चर्चा है पूरी, और अर्जुन बोलते जा रहा है। उसके जो भ्रम हो गया है, अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया है, तो वो कंफ्यूजन को अर्जुन कंटिन्यूअस बोल रहा है। पहले अध्याय से पूरा विषाद योग है, 47-46 श्लोक तक हमने देखा कि अर्जुन बोलते ही जा रहे हैं, और आगे के अध्याय में कंटिन्यू है ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गया। अब परिस्थिति ऐसी है, अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते 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 अर्जुन अंतिम श्लोक तक आए हैं पहले अध्याय के, और कह रहे हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत भ्रमित हो गया हूँ, फ्रस्ट हो गया हूँ, शरीर भी काम नहीं कर रहे। वो बाण, धनुष्य बाण उन्होंने साइड में रख दिया है और बैठ गए। अब थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया है, पॉज होता है ना, वो बैठ गए हैं उस पे रथ में, और वो बैठ गए, लेकिन भगवान कृष्ण भी चुपचाप बैठ गए। वो भी ये सोच रहे हैं कि जब तक अर्जुन मुझे समर्पण, शरणागति, जब तक अर्जुन डायरेक्ट मुझे पूछता नहीं है शरण होके, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। इतना थक गया है, बाण रख दिया है, शरीर कांप रहा है, अश्रु आ रहे हैं, और फिर भी भगवान कुछ नहीं बोल रहे। भगवान सोच रहे इसके अंदर, इसके मन में जो कुछ भी भरा पड़ा है, पहले वो सब साफ हो जाए, क्लीनिंग प्रोसेस पहले पूरा साफ हो जाए, फिर बाद में मैं बोलूं। शरणागति, इसलिए भगवत गीता का मुख्य तत्व क्या है, शरणागति। भगवान पहले श्लोक में भगवत गीता में क्या कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाम पांडवाश्चैव किम अकरवत संजय। ये प्रश्न पूछा गया है धृतराष्ट्र के द्वारा। हमने पहले अध्याय में कई श्लोकों में देखा कि संजय ने वो प्रश्नों के उत्तर देते आया है संजय। अब वही प्रश्न का आगे और कंटिन्यूअस उत्तर है
ये जो पहला श्लोक है ये वो पहले प्रश्न का अभी तक उत्तर ही चल रहा है, परंतु वास्तव में अध्याय कब शुरू होगा, वास्तव में गीता कब शुरू होगी। वास्तव में गीता तो बहुत लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो वास्तव में दूसरे अध्याय से शुरू होती है। पहले अध्याय में भगवान कहाँ कुछ बोले हैं, कुछ नहीं बोले, परंतु ऐसा नहीं है। भगवत गीता पहले अध्याय से शुरू होती है, क्योंकि पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र क्यों है वो, धृतराष्ट्र बोल रहा है ये धर्म क्षेत्र है क्योंकि वहां भगवान है, मतलब भगवान के बारे में पहले ही श्लोक में बोला गया है। फिर यदि कोई ये कहे कि भगवान ने कुछ नहीं बोला है पहले अध्याय में, तो ये भी गलत है, क्योंकि 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहते कि पार्थ देखो तुम्हारे सब कुरु वंशज देखो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर है, देखो देखो लड़ो उनको, लड़ाई करो उनके साथ, युद्ध करो। तो भगवान तो 11वें श्लोक में ही बोलते हैं पहले अध्याय की, है ना, 11वें नहीं 25वें श्लोक में, पहले अध्याय का 25वां श्लोक भगवान कहते हैं पार्थ देखो जरा उनको। तो वास्तव में भगवत गीता पहले अध्याय से ही शुरू होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान ने पहले अध्याय में कुछ नहीं कहा है। भगवान ने बहुत कुछ कहा है पहले अध्याय में, एक ही श्लोक में बहुत कुछ कहा है, उन्होंने शुरुआत ही कर दी है। यदि भगवान उनको नहीं बोलते अर्जुन को कि देखो ये कुरु वंशज तुम्हारे वंशज, सॉरी तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे आगे के भाई बंधु मित्र सब तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, उनको देखो। और जब तक कृष्ण ने ये वाक्य नहीं कहा तब तक अर्जुन एकदम धनुर्धारी थे। वो कह रहे थे कि कौन मेरे सामने आ सकता है, जो कोई मेरे सामने आएगा उसको नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। परंतु भगवान ने ये पिक्चर दिखा दिया तभी तो भगवत गीता शुरू हुई। तो वास्तव में भगवान का पहले अध्याय में भगवान का एक श्लोक है। अब ये जो विषाद है, ये जो दुख है, ये कंटिन्यूअस दूसरे अध्याय तक आ रहा है, परंतु हमको ये सोचना है कि पहले अध्याय का दुख क्या है। हाँ, बहुत महत्व का प्रश्न है, विषाद क्या है। नहीं, पूरा अध्याय 46 श्लोक हुए हैं, पर पहले अध्याय में क्या विषाद है क्या विषाद, पहला तो प्रश्न है क्या है। हाँ हाँ, और हाँ हाँ, भौतिक क्या, भौतिक, हाँ ये लगभग सही उत्तर है। हमने कल बताया था कि दुख दो प्रकार के होते हैं, पिछले शुक्रवार को बताया। शोक दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान से उत्पन्न होता है शोक और एक अज्ञान से शोक उत्पन्न होता है। हाँ, भगवान को भूल जाना। अर्जुन ने पूरे पहले अध्याय में भगवान बाजू में ही बैठे थे, पर उनका कुछ सुना ही नहीं। कुछ पूछा उनको कि जरा एडवाइस करो। ऐसा कुछ बोला अर्जुन की है भगवान मैं फर्स्ट हो गया हूं, कुछ बोलो, कुछ बताओ, सजेशन दो, आइडिया दो, कुछ रास्ता निकालो। वो कुछ नहीं बोला अर्जुन अभी तक। और क्योंकि अर्जुन भगवान को भूल गया है थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, इसलिए अब तक विषाद चल रहा है। तो विषाद यानी दुख हमारे जीवन का, यानी अज्ञान हमारे जीवन का वही है जो भगवान को हम भूल जाते हैं। और आध्यात्मिक दुख कौन सा है, दो प्रकार के दुख। एक दुख भौतिक दुख, मतलब ज्ञान से जो उत्पन्न होता है वो आध्यात्मिक दुख है। तो ज्ञान से कौन सा क्या उत्पन्न होता है, वो दुख कौन सा है, क्या है। हे भगवान, मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया है, इतना आयुष्य मेरा इतना चला गया है, अब तो मुझे कृपा करो, अब मुझे आपके भक्ति में आना है, पर क्या करूं मैं, इतना समय चला गया, अब कृपा करो भगवान। यहां पे भी दुख हो रहा है, इतना समय चला गया उसका दुख है ना। पर ये दुख इसलिए है क्योंकि ये दुख के कारण हमको रियलाइज हुआ
अनुभूति हुई है कि अब भगवान आप ही सब कुछ हो, अभी आपका प्रेम हमको चाहिए। ये ज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख है, इसलिए ये आध्यात्मिक शोक है। तो पहले अध्याय में पूरी चर्चा अज्ञान से होने वाले दुख की है। दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है। इन सब दिव्य आध्यात्मिक बातों के ऊपर भगवान स्वयं बोलते हैं। अर्जुन केवल प्रश्न पूछता है और भगवान उत्तर देते जाते हैं। इसलिए ये गीता का सार है। भगवत गीता पूरे 18 अध्याय 700 श्लोकों का सार इस अध्याय को कहा गया है, दूसरे अध्याय को। क्यों? गीता का सार इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अध्याय में प्रकृति मतलब भौतिक जगत और आत्मा, इन दोनों का विश्लेषण भगवान ने किया है। भगवान ने किया है, दोनों के बारे में भगवान डिटेल में बताते, विशेषकर आत्मा के बारे में। और इसलिए इसको गीता का सार कहा गया है क्योंकि आत्मा ही, आत्मज्ञान ही सारे ज्ञान का कंक्लूजन है, सार है। इसलिए ये गीता का सार है। ये दूसरा अध्याय बहुत महत्व का है। इसमें केवल और केवल और केवल उत्तर है, कोई प्रश्न नहीं है। अर्जुन थोड़े बहुत प्रश्न पूछता है। आप देखिए इस अध्याय का इतना बड़ा महात्म्य है कि ये अध्याय खत्म होने के बाद अर्जुन का भ्रम खत्म हो जाता है। जब ये अध्याय पूर्ण हो जाता है तो अर्जुन का भ्रम और दुख खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की जो अर्जुन इंक्वायरी करता है, जो पूछता है, वो आत्मज्ञान के लिए पूछता है, दुख को भ्रम दूर करने के लिए। भ्रम तो इसका दूर हो जाता है। अब वो बोलता है, अब आप बोले कि मैं ऐसा आगे क्या करूं? आपने तो दूसरे अध्याय के ये श्लोक में ऐसा बोला भगवान को अर्जुन कहते हैं, आपने तो बोला है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा तो अमर है, आत्मा अग्नि से जलाया नहीं जाता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये सब आपने बोला है भगवान, तो क्यों इन सबको मारे? आत्मा को कुछ होता ही नहीं है तो इन शरीरों को क्यों टॉर्चर करे, क्यों युद्ध करे? तो इस प्रकार से अर्जुन की आगे की दूसरे अध्याय के बाद जो उसके पश्चात जितने भी अध्याय है उसमें अर्जुन थोड़ा ऊपर के आध्यात्मिक इंक्वायरी ज्यादातर होती है। उसमें फिर बुद्धि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सारे योग है, अनेक प्रकार के योग। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से ही अर्जुन को भगवान उत्तर देते। अर्जुन प्रश्न पूछता है और उत्तर भी भगवान देने लगते तीसरे अध्याय से। तो इसलिए दूसरा अध्याय यदि हमको अपना भ्रम दूर करना है तो दूसरा अध्याय बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के जैसे हमने पहले अध्याय के सेक्शन बताए थे, विभाग, तो दूसरे अध्याय के क्या विभाग है? तो दूसरे अध्याय के 5 भाग है केवल, बस, कोई उपविभाग नहीं है। ओनली विभाग, ओनली भाग है 5 सेक्शन। पहला सेक्शन है अभी तक, जैसे हमने कहा अर्जुन के मन में संशय जारी है, कंटिन्यूअस है। पहले अध्याय के कुछ श्लोकों में संशय जो था वो अभी भी कंटिन्यूअस है, संशय है। और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेके तो 10वें श्लोक तक अर्जुन के संशय अर्जुन का कंटिन्यूअस है। और उसके बाद दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के बाद वो समर्पित भाव उत्पन्न हो जाता है उसमें। मतलब पहले श्लोक से तो 10वें श्लोक तक क्या है? संशय और समर्पण दोनों, अर्जुन का और आगे का संशय और समर्पण। उसके पश्चात क्या है? उसमें क्या आता है? युद्ध नहीं करने के कुछ और भी कारण अर्जुन इसमें बताते हैं। इतने तो कारण है, वो पहले 3-4 श्लोक में और कुछ कारण बताते हैं, ये कारण है मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और फिर समर्पण है, कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर दूसरा भाग है सेक्शन 2, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से तो 30वें श्लोक तक, 2.11 to 2.30। उसमें क्या है? उसमें ज्ञान बताते हैं, इसमें भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। विशेषकर
भगवान की उत्तर है, उसमें भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। हमने बताया जब भी ज्ञान ये शब्द आएगा, पूरे शास्त्र में कभी भी ज्ञान ये शब्द आता है, उसका अर्थ होता है भगवत ज्ञान, संबंध ज्ञान, आत्मज्ञान, विशेषकर संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब भगवान से मेरा क्या संबंध है। तो पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में ज्ञान की बात बताई है, और ज्ञान की बात बताने के पश्चात भगवान बोलते अब युद्ध करो। हर बात को एक्सप्लेन करते, हर सेक्शन में भगवान बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाते, सिखाते, बताते, उपदेश देते, और फिर बोलते चलो अभी युद्ध करो। इसमें भी कहते हैं, जैसे ज्ञान की बात देती है उसमें कहते हैं आत्मा को मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। आत्मा को मृत्यु नहीं है और शरीर अमर नहीं है ना। आत्मा को मृत्यु नहीं है और शरीर अमर नहीं है, मतलब शरीर को मृत्यु है, आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से ये भगवान समझाते हैं, और फिर इतना समझाने के बाद फिर बोलते चलो चलाओ बाण। फिर अर्जुन संशय करता है, फिर दूसरा संशय दूसरे अध्याय के तीसरा सेक्शन है ये, दूसरे अध्याय का 31वें श्लोक से लेके तो 38वें श्लोक तक। इसमें भगवान क्या बताते हैं, कुछ कर्म कांड की बात बताते हैं। थोड़े कर्म कांड की बात होती है इसमें, विशेषकर अर्जुन को बताया जाता है भौतिक कर्म, मतलब हमारे ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य। यदि हम हमारे कर्तव्य करेंगे तो हमको फल मिलेगा, और कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या मिलेगा। कर्तव्य करेंगे तो फल मिलेगा। इस प्रकार से भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। भौतिक सुख क्या है, तो भौतिक सुख है स्वर्ग का भोग, स्वर्ग में जा सकते हैं, या तो हम राजा बन सकते हैं, अर्जुन राजा बन सकता है या स्वर्ग में जा सकता है, वो भौतिक सुख है। और भौतिक दुख क्या है, अर्जुन को दोनों बातें बताते हैं भगवान। ये जो श्लोक है 31 से 38 के दरमियान भगवान बताते हैं कि देखो सुख क्या है, सुख ये है स्वर्ग की प्राप्ति। और मान लो स्वर्ग की प्राप्ति तो आगे की बात हो गई, इसी जीवन की बात करें तो तुम राजा हो जाओगे, ये सुख की प्राप्ति। इसलिए कर्तव्य करो, और कर्तव्य करोगे तो फल मिलेगा, चलो युद्ध करो, चलाओ बाण, ऐसा बोलते हैं। फिर दूसरा है यदि ऐसा नहीं करोगे, यदि कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या होगा, बदनाम हो जाओगे, भाग जाओगे युद्ध से, तो लोग अच्छा थोड़ी बोलेंगे आपको। अरे इतना बड़ा अर्जुन पराक्रमी है और युद्ध से भाग गए हैं, तो कुप्रसिद्ध हो जाएंगे, बदनाम हो जाओगे। इसलिए वो भौतिक दुख होगा और पाप बढ़ेगा, तुम्हारा पाप ही होगा वो, क्योंकि पापी लोगों का राज्य होगा। युद्ध नहीं करने से ये सब बातें होगी। इसलिए क्या है, भौतिक सुख भौतिक दुख दोनों बातों की चर्चा भगवान ने इसमें की है, इस सेक्शन में, तीसरा सेक्शन, दोनों बातों की चर्चा की है। और कर्तव्य क्या है और क्यों करने चाहिए ये भी बताया है। फिर चौथा सेक्शन क्या है, बुद्धि योग। भगवान बोलते तुम एक्शन लो, युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखो, जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करते वक्त कोई रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। कर्म ऐसे करो कि वो कर्म करते वक्त कोई दूसरी साइड रिएक्शंस नहीं आनी चाहिए, है ना। हम बहुत बार बहुत अच्छा अध्ययन करते, अभी एग्जाम पीरियड है, बहुत पढ़ाई करते, रात भर जागते हैं, और फिर रिएक्शन क्या आती है, एसिडिटी, सर दर्द, है कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो वो कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे, इसका अर्थ ये होता है। 2-3 कंटिन्यूस डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम खूब किए, 3-4 दिन, 5वें दिन बीमार। कर्तव्य ठीक, ऐसे कर्म करो जिसमें रिएक्शन ना हो। रिएक्शन आएगी तो फायदा क्या, अच्छे भी कर्म करोगे तो। मान लो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं परंतु रिएक्शन भी आई है, तो क्या उपयोग है ऐसे कर्म करने का। तो रिएक्शन कौन से कर्मों को नहीं, ऐसे कुछ कर्म भी तो होंगे ना जिसको रिएक्शन नहीं है।
और वो बहुत जोरदार कर्म है। सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है वो कर्मों में। वो कितने कर्म है, कैसे किए जाते हैं, संसार में वो कर्म करते हुए क्या डिफिकल्टीज आती है, इसकी चर्चा इस सेक्शन में भगवान ने की है। बहुत सुंदर चर्चा है। अब जब हमको भगवत ज्ञान हो जाता है, हमको भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, जब ये हमको पता हो जाता है, हमको पता है भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, जब हमको संबंध पता हो जाता है तो व्यक्ति की फल के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। यदि हमको भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है ये यदि पता हो जाए तो कर्मों के फलों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रही। आपने कई बार सुना होगा, मैंने तो बहुत किराना दुकानों में पढ़ा है, ये ऐसा स्टिकर लगा रहता है, क्या कर्म करो फल की चिंता मत करो, इच्छा मत करो, ये मत करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म सारा संसार बोलता है ये, लेकिन एक भी व्यक्ति कर्म करो और फल की चिंता मत करो तो फिर कर्म ही क्यों करो? है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं मन में बहुत सारे। फल की चिंता या फल की आसक्ति है इसीलिए तो कर्म कर रहे। तो आसक्ति के कारण रिएक्शंस आती है। और आसक्ति क्यों होती है फल के प्रति? क्यों? कि भगवान के साथ संबंध क्या है वो पता नहीं। मतलब भगवान के साथ संबंध का और आसक्ति का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त है तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को भगवान के साथ क्या संबंध होते हैं ये पता नहीं है, या कैसे बनाए जाते हैं ये पता नहीं। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के ऊपर इस अध्याय में बहुत अच्छी चर्चा है। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 5 चौथा बुद्धि योग, ये तो हो गया। सेक्शन 5, सेक्शन 4 में हमने बताया 2.39 से लेके तो 2.53, 39 to 53, 2.39 to 53। और सेक्शन 5 पांचवा विभाग 2.54 to 2.72 लास्ट। अब ये क्या है? स्थित प्रज्ञ समाधि क्या होती है? आप बोलेंगे क्या समाधिस्थ कराएंगे हमको? भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक होते ही सबको समाधि लग जाएगी। हाँ, ऐसा होगा क्या? भगवान बता रहे इसमें अर्जुन भी पूछते इस अध्याय के बीच में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? स्थित प्रज्ञ मतलब समाधिस्थ, समाधि लगना। समाधि किसको कहते हैं? हाँ, भगवान में अंतर्लीन होना। और कैसे होते हैं? सेवा के द्वारा। हाँ, समाधि उसको कहते हैं जो जिसमें व्यक्ति भगवान के एकदम निकट होता है। इसका अर्थ है कि जो जिसमें भगवान से व्यक्ति वार्तालाप करता है, कम्युनिकेशन। समाधिस्थ होना मतलब उस जीव के, उस व्यक्ति के भगवान के साथ कुछ चर्चा हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, और वो बातचीत नित्य होती है। ऐसे नहीं कि आज सुबह 24 घंटे में 24 सेकंड समाधि लग गई थी और फिर बाद में फुल भौतिक जगत में पड़े हुए हैं माया में। ऐसी समाधि नहीं होती, फुल टाइम होता है वो। समाधि मतलब पूर्ण समय तक समाधिस्थ रहते हो। प्रभुपाद महाराज समझाते हैं समाधि का अर्थ। प्रभुपाद महाराज कहते कि नित्य कृष्ण का स्मरण यदि आपको होता है तो समझना चाहिए कि आप समाधिस्थ हो। नित्य भगवान कृष्ण का स्मरण। ये जो आत्मा है, ये जीव जो है, ये आत्मा जो है, ये भगवान का अंश है बस। और भगवान परम पिता है, भगवान कृष्ण जो है वो इस
आत्मा में अंतर परमात्मा के रूप में स्थित है। अब ये जो इस अध्याय का विशेष विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है आत्मा, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। आत्मा की, परमात्मा की, जीव की, जीवात्मा की, देहात्मा की, बुद्धि की क्या है, मतलब देहात्म, जीवात्म, परमात्मा, आत्म, जीव क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ये आत्मा जो भगवान का अंश है, इस अध्याय के विषय को मैं 5 मिनट में समझाना चाहता हूं, वो है आत्मा। गीता का सार, इसलिए पूरे गीता का सार आत्मा है। क्या है? और आत्मा को कैसे समझा जा सकता है, इसका विवरण, इसका विश्लेषण, मतलब सांख्य योग, मतलब प्रकृति, जीव और ईश्वर, इन तीनों को जिस साइंस के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है, उस साइंस को कहते हैं सांख्य योग। और भगवान ने इस साइंस को बहुत अच्छे से दूसरे अध्याय में समझाया है, जिसका सार है आत्मा। तो आत्मा, आज इनका कीर्तन जोरदार चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्मा ये भगवान का अंश है और इस शरीर में स्थित है। तो फिर जीव क्या है? क्या जीव और आत्मा एक ही है? अलग अलग है? तो अलग अलग है तो कैसे? मतलब 2 है क्या शरीर में, एक आत्मा और एक जीव? नहीं है। फिर क्या है? परमात्मा क्या है? क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है? नहीं है, 2 है। मतलब 3 हो गए फिर अभी, एक ही है। क्या एक है? आत्मा एक है कि परमात्मा एक है कि जीव एक है? क्या एक ही है? क्या है? जीव और परमात्मा डिफरेंट है। फिर आत्मा क्या है? यहाँ तो आत्मा आत्मा बोला है, कभी जीव बोला है, कभी आत्मा बोला है, कभी परमात्मा बोला है। हाँ, आत्मा सूक्ष्म है और तो भगवद गीता में बताते हैं, बहुत से शास्त्रों में बताते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है स्थित। तो परमात्मा भी हमारे हृदय में है ना? तो फिर वो विभू भी है और अनु भी है क्या अंदर? ये प्रश्न आने चाहिए। ये परमात्मा का अंश आत्मा है, तो फिर बोलते हैं ना हृदय में परमात्मा भी स्थित है, वो सब कुछ देखते हैं। शास्त्र में पढ़ा है ना आपने? 2 पक्ष, मतलब 2 है, एक आत्मा है, एक जीव है। देखिए 1 साल हो गया है हमको भगवद गीता का कोर्स करते। वो तो एनालॉजी है, तो इसका मतलब 2 है ना। एक पक्षी देखता है, नहीं देखता, एक खाता है, एक नहीं खाता है, तो हाँ वो तो आए हुए है ना, बराबर है। तो मेरा प्रश्न ये है कि फिर परमात्मा भी अंदर है और आत्मा भी अंदर है क्या? ये प्रश्न है। हमारे अंदर कौन कौन है? जीव है कि आत्मा है कि परमात्मा है कि तीनों है कि एक भी नहीं है? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा एक है। अच्छा, हाँ, एक ही आत्मा है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर स्थित है? आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है। मतलब 2 है, 2 हो गए ना। देखिए एक करेक्ट आंसर दीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये इतना कंफ्यूजन होता है कि पूरे 18 अध्याय होने के बाद भी ये कंफ्यूजन कंटिन्यूस रहेगा।
अरे क्या है? आत्मा का प्रवास एक रूप है। हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, हमारे इसका नाम था क्या कोर्स का? जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्मज्ञान का प्रवास है, ऐसे कुछ मार्ग। इंटरनल मैनेजमेंट। तो क्या है कंक्लूजन में? एक फाइनल आंसर कोई भी एक दीजिए, बस सब मिला के एक आंसर दीजिए। आत्मा है और परमात्मा दो है उसमें। चलो ठीक है। तो जब मृत्यु होती है तो कौन जाता है? आत्मा जाता है कि परमात्मा जाता है कि दोनों जाते हैं? परमात्मा क्या करते हैं अंदर? ये बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन आज बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये पूरा आत्मा आत्मा अर्थात है तक आत्मा ही आत्मा है, फिर अनेक प्रकार के उत्तर उसमें मिलते हैं। आपने ग्रेजुएशन लगभग सभी ने किया है। एकदम सिंपल भाषा में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई फाई भाषा मुझे भी नहीं आती है और समझती भी नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। एक होता है बीए, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए के बाद हम क्या करते हैं? एमए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए। चलो, इसमें आत्मा को समझने के लिए हम इसमें बीए और एमए की डिग्री को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। बीए मतलब बी फॉर बॉडी, ए फॉर आत्मा। बीए मतलब बॉडी प्लस आत्मा। अब भगवान का जो अंश है, हम बोलते भगवान का अंश है। भगवान विभू है और हम अणु हैं, तो वो भगवान है, भगवान का साक्षात रूप, विराट रूप, वो विभू है। उनका हम अंश है, उनसे एक पार्ट आ गया, एक रे, एक किरण आ गया। सूर्य का जैसे एक किरण होता है, वो एक किरण आ गया आत्मा। वो एक किरण, एक अंश भगवान का हमारे हृदय में आ गया है। वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान का वास्तविक अंश है। वो शुद्ध है, उसके ऊपर किसी भी विकार या कोई भी अनर्थ या किसी भी विषय या वस्तु का उसके ऊपर प्रभाव नहीं है। वो शुद्ध है, वो परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा, आत्मा ही परमात्मा है। सुना है कभी? आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कभी कभी सुना होगा आपने। पर वो तब तक वही आत्मा, वो परमात्मा है जो शुद्ध है, जो भगवान का अंश है। अब ये अंश इस हृदय में है, इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है? इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये शरीर में आ गया, ये प्रकृति में ये आत्मा आ गया है, इस इंद्रियों में, बॉडी में आ गया है। यदि इंद्रिय बहुत ज्यादा आवेग में है, बहुत आवेग है इंद्रियों का वेग बहुत भयंकर होता है। आंख ने कुछ दिखा तो वो चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो आंख ने देखा वो चाहिए 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 चाहिए। तो कान से यदि कुछ सुनना है, कुछ सॉन्ग्स वगैरह, डिस्को डांस, ये सब सुनना है, तो बस वो सुनना ही, जब तक वो सुनते नहीं उनका चित्त ठिकाने पे नहीं। मतलब ये इंद्रिय जो है, ये इंद्रिय आत्मा के ऊपर हावी हो जाती। इंद्रिय चैन नहीं पड़ने देते। टेस्ट, जीवा की टेस्ट चाहिए चाहिए चाहिए। आत्म स्वरूप को समझने का इंद्रिय प्रयास नहीं करते। वो बाहरी दुनिया में लगे हैं कंटिन्यूअस सुख की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बाहरी दुनिया में लगे हुए हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना भी, क्योंकि इंद्रियों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे हमने बताया था इसके पहले, लाइट है, शुद्ध व्हाइट कलर का, प्योर, एकदम शुभ्र, शांत, स्वच्छ है। इसके ऊपर यदि लाल पेपर लगा दिया आपने, ट्रांसपेरेंट, कैसे कलर होगा? लाल कलर होगा। वास्तविक वो लाइट लाल है क्या? नहीं, वो व्हाइट है।
वास्तविक आत्मशक्ति मतलब चेतना शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, क्योंकि परमात्मा वहां पे स्थित है। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में आत्मा में स्थित है, ऐसा ही है ना। परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण आत्मा में स्थित है, परंतु ये इंद्रिय, क्योंकि ये आत्मा इंद्रियों के कांटेक्ट में आ गया, इंद्रियों में मतलब प्रकृति में आ गया, तो प्रकृति का उसके ऊपर संग का फर्क पड़ता है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंग्लिश में कहा होता है ना। मनुष्य अपने मित्रता के बारे मतलब जिसके जैसे मित्र वैसा उसका स्वभाव, वो जाना जाता है। व्यक्ति को समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। केवल आप उनके मित्रों को, दोस्तों को यदि 2-4 नाम आपको बता दें कि उनका दोस्त क्या, वो दाऊद इब्राहिम या ये कोई और दूसरा टेररिस्ट, ऐसे टेररिस्ट के नाम मैंने 4 बता दी कि वो XYZ व्यक्ति है ना, उनके ये मित्र है, आप क्या समझेंगे? ये भी टेररिस्ट ही है ना। तो इसी प्रकार से ये आत्मा इनके संग में आ जाता है। तो जैसा संगत गुण सोबत गुण कहते हैं, वैसा गुण उसमें आ जाता है। मतलब चेतना जो है लाल हो जाती है, मतलब इम्प्योर, अनर्थ युक्त हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते देहात्मा। मतलब ऐसा आत्मा जो देह में ही पूरी तरह से, मतलब बॉडी प्लस आत्मा, मतलब ये BA की डिग्री है ये BA की डिग्री है, BA, बॉडी प्लस आत्मा। बहुत अच्छी स्टेज नहीं है वो, उसके ऊपर थोड़े चढ़ गए तो MA की डिग्री मिल गई। MA क्या है? माइंड प्लस आत्मा मतलब इसको कहते हैं जीवात्मा। ये कहते वही आत्मा बॉडी के साथ जाता है तो देहात्मा। वही आत्मा जब मन से प्रभावित होता है, मन उसके ऊपर, मन बुद्धि अहंकार ये जब उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, तो जैसा मन बोलेगा वैसा व्यक्ति सोचेगा। थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, सोच भी वैसी होती है, इच्छा भी वैसी होती है, अनुभव भी वैसे ही होते हैं। उसको कहते हैं जीवात्मा। मतलब ये आत्मा जीव बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो मन के कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल में तो नहीं आता है, पर मन का उसके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है, और मन में लाखों करोड़ों अब्जों विचार संस्कार पड़े हुए हैं। तो सोचिए कि हमारी जो चेतना है, शुद्ध चेतना, वो एक दिन में कितने रंग बदलती होगी। क्योंकि मन में कितने विचार है, अब्जों विचार है, और अब्जों यही जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर से कई जन्मों के विचार है। तो इतने विचार उस आत्मा के ऊपर उनको संग दे रहे हैं, आत्मा को। तो ये आत्मा वो विचारों के पास कांटेक्ट में आने की वजह से उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है उसके ऊपर, तो चेतना दूषित हो जाती है। उसको कहते हैं ऐसा आत्मा जो मन बुद्धि के कांटेक्ट में आके प्रभावित हो जाती है, उसकी चेतना, वो है जीवात्मा। तो जब शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि आत्मा तो शुद्ध है, मतलब एक पक्षी वो है जो कुछ खाता नहीं है, और दूसरा पक्षी वो है जो खाते रहता है, तो पेट खराब हो जाता है उसका। खाएंगे तो पेट खराब होगा, नहीं तो क्यों होगा? खाएंगे ही नहीं तो क्या पेट खराब होगा? तो एक पक्षी है जो भोगता है, भोग करना चाहता है, सारे वस्तुओं को, विषयों का भोग करना चाहता है। तो भोगोगे, खाओगे तो कभी ना कभी पेट दर्द तो होगा ही। पर एक दूसरा जो पक्षी उसी पेड़ पे बैठा है, वो जो खाने वाले पक्षी को देखते रहता है। तो वो जो पक्षी जो देखते रहता है, वो शुद्ध रूप है आत्मा का, परमात्मा का वो। और ये जो खाने वाला है, वो ऐसी चेतना जो वो मन के कांटेक्ट में आती है। मन और बुद्धि के कांटेक्ट में आत्मा आने के बाद जो विचार हो जाती है, चेतना जो हो जाती है, दूषित अनर्थ युक्त जो चेतना हो जाती है, उसको कहते हैं जीवात्मा, जो कि खाने वाला पक्षी है। एक्सपीरियंस करते रहता है, भोग भोगते रहता है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं समझे? समझे? ठीक है। BA की डिग्री इतनी कठिन नहीं है। MA की डिग्री, MA इसको कहते हैं माइंड प्लस आत्मा, इसीलिए MA। BA MA ये ध्यान में रखिए। इससे जब प्रभावित हो जाता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं।
और कोई एक आध ऐसा होता है, बड़े होशियार होते हैं, बुद्धिमान, वो बीए भी नहीं करते, एमए भी नहीं करते, वो एमबीए करते हैं। हाँ? वो व्यक्ति क्या करते हैं? एमबीए करते हैं। एमबीए मतलब माइंड, बॉडी, आत्मा, तीनों अलग अलग है, जो ये समझता है। माइंड का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, जिसको जो एमबीए डिग्री समझता है, लेता है, मतलब उसको पता है कि माइंड मतलब मन, बुद्धि, अहंकार क्या है, बी मतलब बॉडी क्या है, और ए मतलब आत्मा क्या है। और ये जानता है कि तीनों सेपरेट है। एमबीए। सो माइंड, बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार एक अलग है शरीर में, मन, बुद्धि, अहंकार अलग है, शरीर, इंद्रिय अलग है, और आत्मा अलग है। अब हमारा कर्तव्य ये है कि थ्रू आउट लाइफ टाइम इन तीनों को अलग ही रहने दे। नहीं, तीनों को अलग ही रहने दे तो अच्छा है। मतलब विशेषकर आत्मा को ये दोनों से अलग रखे तो बहुत अच्छा। और यदि शरीर को मन के पास में लाना ही है, मन के संपर्क में यदि शरीर को लाना ही है, तो ऐसा उनमें रिलेशनशिप बनाइए कि शरीर के ऊपर मन का कंट्रोल रहे। अब हम कंपनी में काम करते हैं, बहुत है ना, बिजनेस करते हैं, कंपनी चलाते हैं, कंपनी में काम करते थे। एक क्या होता है, सीईओ या ओनर होते हैं, बिजनेस ओनर, मालिक कंपनी के। दूसरे कौन होते हैं? मैनेजर। मालिक, मैनेजर, और तीसरे होते हैं लेबर। बराबर है? ये तीन लोग होते हैं। तो यदि लेबर मैनेजर के ऊपर चढ़ गया, सर के ऊपर चढ़ गया, तो कंपनी चलेगी? रोज स्ट्राइक कर करके कंपनी को ताले लग जाएंगे, है? और या फिर मैनेजर मालिक के ऊपर चढ़ गया तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं रहेंगे कंपनी चलाने के लिए। पर यदि उल्टा हो जाए कि मालिक मैनेजर के ऊपर नियंत्रण रखे, मैनेजर लेबर के ऊपर नियंत्रण रखे, तो कंपनी बहुत अच्छे से चल सकती है ना, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सकती है। यही तत्व घर में भी लागू होता है, फैमिली में, परिवार में। यदि हमारे सबसे बुजुर्ग जो है दादाजी, नानाजी, ये यदि पिताजी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, या पिताजी नानाजी दादाजी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। पिताजी अपने पुत्र से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो नेचुरली पूरा परिवार में प्रेम रहेगा। इसी प्रकार से सेम बात यहीं पे होती है कि बुद्धि मतलब समझ लीजिए ओनर है। बुद्धि यदि मन को नियंत्रित रखती है और मन यदि शरीर को नियंत्रित रखता है, तो आत्मा के ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आप हमारी चेतना को ये दूषित नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, इसीलिए कहा गया है कि जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो आसक्त नहीं रहता। मैंने पहले बताया, पहला एक वाक्य था, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसकी आसक्ति इतनी नहीं रहती है, वो स्वार्थी नहीं रहता है, लोभी नहीं रहता है, क्योंकि उसको संबंध ज्ञान की प्राप्ति है। मतलब बुद्धि यदि काम करने लगी तो मन को नियंत्रित करेगी, और मन इंद्रियों को नियंत्रित करेगी, और ये सब नियंत्रित हो गए तो हमको आत्मा जो है, जिसमें भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थित है, उसका दर्शन होगा। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ये अध्याय शुरू करने के पहले बीए, एमए और एमबीए ये डिग्री आप प्राप्त कीजिए। डिग्री मिल गई? कोई कंफ्यूजन है डिग्री लेने में? हाँ बताइए, तभी पूछिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे क्या प्रश्न है, क्योंकि ये विषय माइंड प्लस आत्मा। एमए मीन्स माइंड प्लस आत्मा। माइंड मतलब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये दिखते नहीं है हमको, ये शरीर हमारे अंदर मन, बुद्धि, अहंकार है। कभी देखा है आपने अपनी बुद्धि? ब्रेन देखा होगा, बुद्धि देखी है? माइंड देखा है? नहीं। इसलिए सूक्ष्म पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तिमत्व ये सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, पर इसमें क्या है? माइंड है, विशेषकर मन। ये मन मतलब स्टोर हाउस है, गोडाउन है। गोडाउन किस चीज का? भयानक विचारों का।
इतने विचार है इसमें कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मिलियन, ट्रिलियन, अब्जों, करोड़ों, खरबों, इतने विचार इतने से माइंड में है। और ये अनेक प्रकार के विचार होने की वजह से ये सारे विचार कभी ना कभी एक्टिव होते ही रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर समय कोई ना कोई विचार एक्टिव रहता है। तो ये विचार क्या करते हैं ये विचारों का एक कागज तैयार हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया लाइट के ऊपर कागज, तो एक लेयर तैयार हो जाती है, एक स्तर तैयार हो जाता है, और ये आत्मा से आने वाली कॉन्शियसनेस के ऊपर रखा रहता है। तो ये कॉन्शियसनेस यहाँ पे आती है इस पेपर के ऊपर, मल्टी कलर पेपर के ऊपर, तो ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, ओरिजिनल रहेगी क्या? ओरिजिनल नहीं रहेगी। जिस प्रकार से विचारधारा है, जिस प्रकार से विचार है सब स्टोर हाउस, वो विचारों का ही रंग और कॉन्शियसनेस ले लेगी, उन विचारों का ही कलर वो ले लेगी। तो वो जो कलर है, इसीलिए कहते हैं कि जब यह आत्मा भौतिक जगत की ओर देखता है मन के द्वारा, मन की आंखों से, जब आत्मा बाह्य जगत में देखता है तो उसको जीवात्मा कहते हैं। इसी का अर्थ यह है कि आत्मा प्लस माइंड प्लस आत्मा, मतलब आत्मा माइंड के थ्रू बाह्य जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखता है। इट मीन्स इट इज जीवात्मा। ये आपने हजारों बार सुना होगा प्रवचनों में। जब आत्मा बाह्य जगत में देखता है, बाह्य जगत की ओर देखता है तो वो जीवात्मा है। जब वो अंतर जगत की ओर देखता है, अंतर भाव को देखता है, तो वो परमात्मा, आत्मा को देखता है। तो इसी प्रकार से वो देखता है। मतलब ये एमए है, बहुत भारी है डिफिकल्ट है, क्योंकि इस लेयर को पार करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं। इसलिए ये जो 5वां सेक्शन है जिसमें बताया गया समाधि, जिसमें बताया है स्थित प्रज्ञ या समाधि, तो समाधि या स्थित प्रज्ञ का अर्थ ये है कि ये जो भी जीवात्मा है या बुद्धात्मा है, जीवात्मा है ना, या जो शरीर के साथ आत्मा है, वो इन दोनों के आगे यदि पहुंचना है तो स्थित प्रज्ञ होना होगा, समाधि लगाना होगा। प्रभुपाद महाराज समाधि का बहुत सिंपल रास्ता बताए। प्रभुपाद महाराज कहते कि भगवान का नित्य स्मरण मतलब समाधि, भगवान का नित्य स्मरण मतलब समाधि। समाधि का उद्देश्य होता है भगवान का दर्शन, है ना। जो जनरली समाधि लगाते हैं लोग, किस लिए? भगवत दर्शन के लिए। तो भगवत दर्शन तो भगवान का नाम लेने से भी हो जाता है नहीं हुआ है ना, शास्त्र में बताया गया। द्रौपदी को जब जरूरत पड़ी उन्होंने नाम लिया, भगवान आ गए। अनेक उदाहरण। प्रभुपाद महाराज को स्वयं भगवान ने 3 बार दर्शन दिया। वो जा रहे थे अमेरिका में, तब उन्होंने क्या किया, ऐसे बैठ के पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा कुछ नहीं किया, या कुछ हवा छोड़ो फुस फुस फुस, ऐसा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, या एकदम ओ ऐसा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्मरण किया कृष्ण का बस, और समाधि लग गई और भगवान का दर्शन हो गया। सुपर शॉर्ट रास्ता है। समाधिस्थ का स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो भगवान कहते स्थित प्रज्ञ से ये भाषा चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और समाधि लगाइए, मतलब आनंद होइए, रहिए। समाधि का अर्थ है आनंद, उसमें कोई दुख नहीं है। इसलिए बुद्ध्यात्म जो है, मतलब जीवात्मा, इस लेयर को क्रॉस करना हमारा प्रयोजन है। मतलब मन बुद्धि अहंकार के स्तर को क्रॉस यदि हम कर लेंगे तो हमको हमारे, पहले तो हमारा आत्मा हमको दिख जाएगा कैसा है, और जब आत्मा हमको दिख जाएगा तो वो जहां से आया है, जिस सोर्स से आया है, वो सोर्स भी तो दिख जाएगा ना, नहीं? जिस सोर्स से वो आया है वो सोर्स भी हमको दिख जाएगा, वो है भगवान। हमको केवल करना क्या है, इस लेयर को क्रॉस करना है। और इस अध्याय में भगवान ने बहुत विस्तारित रूप से बताया है कि किस प्रकार से जीवात्मा और देहात्मा के ऊपर उठ सकते हैं।
देहात्मा और जीवात्मा दोनों के ऊपर हमको उठना है, और वो है परमात्मा या भगवान कृष्ण। समय हो गया, अभी पहला श्लोक शुरू भी नहीं हुआ है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रसाद आए? नहीं आए? आए? एनी क्वेश्चन? हाँ, MBA मतलब ये तीन चीजें अलग अलग है। पहले तो BA MA। BA MA तो एक ही डिग्री है, मतलब BA MA मतलब आत्मा के साथ बॉडी, या बॉडी के साथ मतलब आत्मा बॉडी में लिप्त है, तल्लीन है, बॉडी में लगा हुआ है। और दूसरा है MA मतलब माइंड में लगा हुआ है पूरी तरह से। और MBA मतलब तीनों अलग अलग है। MBA माइंड, बॉडी एंड आत्मा। नहीं, अभी कंक्लूजन है, कैसे होगा? देखिए कैसे होगा, दो का कंक्लूजन कैसे होगा? दो का नहीं होगा। वास्तविक आत्मा एक ही है, एक ही भगवान का अंश आ गया, जो परमात्मा स्वरूप है, आ गया है। पर ये कांटेक्ट में किसके आ गया? शरीर के कांटेक्ट में आने की वजह से चेतना इस प्रकार से हो जाती कि वो आत्मा इधर ही देखता है, चेतना के द्वारा, मन की आंखों से, मन चक्षु से के द्वारा वो देखता है बाह्य जगत में। वास्तविक आत्मा नहीं देखता है, चेतना जो होती है वो देखती है। इसलिए दूसरे अध्याय में और डिटेल में उसका वर्णन आएगा। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ कर्म करो। इसलिए भगवान कह रहे ये लोग मर भी गए, इनका शरीर सब मर भी गए, तो आत्मा के ऊपर थोड़ी कुछ प्रभाव होगा। मतलब वो सारा खेल चेतना का, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये आत्मा तो उधर ही बैठा है। ये सब जो कुछ चेंज हो रहा है वो उसके चेतना में हो रहा है, जो आत्मा। जैसे ये ट्यूब लाइट है, इसमें क्या है, मान लो तार है या गैस है, तो ये गैस से जो करंट जाके उसमें इमिट होता है, वो पार्टिकल के ऊपर लाइट इमिशन होता है, और वो उस कांच पे पड़ता है, लाइट आता है। मान लो आपने कोई लाल कागज लगाओ कि हरा कागज लगाओ कि पीला कागज लगाओ, गैस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? अंदर जो गैस है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? वो एक ही तत्व है, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही वो कागज रखा, वो कागज के बाह्य जगत में जो कुछ भी, उस सब के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला, मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब मन और बुद्धि, इनमें विचार है ऑलरेडी, और वो लाइट क्या किया, वो विचारों के ऊपर जाके गिर गया, तो वैसा ही कलर हो जाएगा उसका, है ना। वास्तविक ओरिजिनली आत्मा ही परमात्मा एक ही है, पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग प्रकार से, कभी जीवात्मा, कभी देहात्मा, पर वास्तविक ओरिजिनल। अब जीवात्मा कौन है? जो टेस्ट करता है, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि ये जो है कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये कलर ले लेती है, और फिर कलर ये लेने के बाद फिर दुनिया भर में टेस्ट करती है सब। जैसे मेरे मन में विचार है कि हाँ बहुत अच्छा चाइनीज मिलता है, चाइनीज कितना अच्छा होता है खाना, बहुत अच्छा होता है, ऐसे मेरे मन में विचार है। फिर ऐसे खाने के ऊपर मेरे मन में 1 करोड़ विचार है, करोड़ों विचार है, उसमें से एक एक्टिव हो गया है, वो बाकी भी एक्टिव है पर थोड़े से अभी रिलैक्स मोड में है। एक एक्टिव हो गया है चाइनीज। आत्मा को कुछ चाइनीज और फ्रेंच और रशियन, इंडियन, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा की ना तो भूख है, ना आत्मा उसको टेस्ट करना चाहता है, ना आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब आत्मा राम है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परंतु ये जब मुझे टेस्ट करने का जो विचार एक्टिव हो गया वो मेरे माइंड में है, ये विचारों के ऊपर, क्योंकि आत्मा प्रकाशित है, आत्मा मतलब चेतना, आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस, तो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना मेरे इस विचार के कांटेक्ट में आ जाती है। शुभ्र लाइट जो है वो इस विचार के कांटेक्ट में आ जाता है, रेड कलर का, और वो कांटेक्ट में आने की वजह से फिर मेरी चेतना वैसी बन जाती है। फिर चेतना वैसी बन जाती है, विचार वैसे बन जाते हैं, तो शरीर एक्शन लेना शुरू करता है। और फिर जहां कहीं चाइनीज 50 किलोमीटर दूर होगा तो वहां जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा वहीं पे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो आत्मा है बाह्य जगत में मग्न हो गया। बाह्य जगत आत्मा के लिए, शरीर भी बाह्य जगत है, नॉट ओनली दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड,
वे शरीर भी आत्मा के लिए बाह्य जगत है। शरीर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आत्मा लग गया, बाह्य जगत में देख रहा है। पर वही आत्मा यदि इस पेपर की तरफ इस प्रकार का विचार ही न हो, या विचारों को शांत कर दिया हो, विचारों को नियंत्रित कर दिया हो, कंट्रोल कर दिया हो, या अच्छे योग्य मार्ग में लगा दिया हो, भगवत तत्व भगवत दर्शन के मार्ग में लगा दिया हो, तो वो सारे विचार वो भी व्हाइट कलर के हैं। ये व्हाइट कलर और वो व्हाइट कलर एकदम शुभ्र व्हाइट हो जाएगा सर। हाँ? तो हमको व्हाइट कलर का विचार रखना है, दूसरे कलरफुल विचार नहीं रखने हैं। तो वो व्हाइट कलर के विचार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो रखे जाते हैं, वो दूसरे अध्याय में। और क्योंकि ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे विचारों के कांटेक्ट में जब चेतना आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो वो दिव्य चेतना हो जाती है, क्योंकि विचार भी दिव्य है। इट बिकम्स डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये वास्तविक भगवद गीता में ये वास्तविक दिया हुआ है, परंतु अनेक संप्रदायों ने अनेक प्रकार की थ्योरी बनाई है। अब जब ये आएंगी बातें तब आपको पता चलेगा कि अरे भगवद गीता में ऐसा है, जो हमने बताया है वो भगवद गीता में ऐसा का ऐसा है। प्रभुपाद महाराज ने उसके ऊपर बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। पर ऐसे कैसे श्लोक आपको दिखेंगे। पर बहुत लोगों ने कहा कि आत्मा ही भगवान है, इसलिए मैं भगवान हूं। अब मैं यहाँ पे इतना बोला, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बाहरी जगत में मैं कई अटेंड किया हूँ पहले, ऐसे गया, इतना सब बताया तो हम सोचे अरे इस व्यक्ति को इतना पता है, तो फिर आपने तो आपका आत्मा देखा होगा। बोला हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकते हैं। अच्छा, जब मैंने भी देखा है आपको भी दिखा सकते हैं, और आत्मा परमात्मा है तो मैं कौन हो गया? परमात्मा। फिर मैं भगवान हो गया। अब मैं भगवान हो गया, अभी धीरे धीरे आपको मैंने बता दिया है आत्मा क्या है। 1 साल भर और एक कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप भी भगवान, फिर हम सब भगवान बन जाएंगे। मैं भी भगवान, आप भी भगवान, फिर धीरे धीरे सारा संसार भगवान बन जाएगा। और उधर भगवान भक्त बनने के लिए लाला। तो कहने का अर्थ है संसार में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए प्योरली भगवद गीता के श्लोक भगवद गीता को सामने रखे ही समझना चाहिए। विशेषकर आत्मा परमात्मा, इस बात में बहुत ध्यान से समझना चाहिए। नहीं कोई कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। दैट इज मोर करेक्ट। वन इज पोल्यूटेड, मतलब जो भोग करना चाहती है, और दूसरी दैट इज प्योर वन विच बिकेम्स इम्प्योर। वो प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो इम्प्योर बन गई, जो शुद्ध चेतना है वो अनर्थ युक्त हो गया, अशुद्ध हो गई। तो जो अशुद्ध हो गई और अभी टेस्ट कर रही है, मतलब वो पक्षी जो जीवात्मा है जो खा रहा है, बाकी वास्तविक आत्मा ऐसा नहीं है। हाँ, गीता सार, प्रभुपाद जी ने नाम दे गीता। एक है आत्मशक्ति, मतलब आध्यात्मिक जगत, मतलब आत्मा। दूसरा है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब मटेरियल एनर्जी, मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एनर्जी। इस मटेरियल एनर्जी और मटेरियल वर्ल्ड में शरीर आता है, मतलब शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा का विश्लेषण करके एक का दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसको यदि ये ज्ञान यदि हमको आ गया तो यही गीता का सार है। इसमें आगे और रिफाइन हो जाता है, भगवान और डिटेल में चर्चा करते हैं, मन का भी रोल उसमें आ जाता है। तो सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म विचार या सूक्ष्म पर्सनालिटी, व्यक्तिमत्व, वन है भौतिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक और भौतिक, इनको समझे, क्या समझे इनके बारे में, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब रिलेशनशिप हमेशा ध्यान में रखिए। ये भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत से क्या रिलेशनशिप है। मैं ऑटो में बैठा हूं, ये ऑटो का आध्यात्मिक जगत से क्या रिलेशनशिप है। मैं टीवी देख रहा हूं, टीवी का आध्यात्मिक जगत से क्या रिलेशनशिप है। कुछ नहीं, फोड़ दो उसको।
घर के बाहर फेंक दो। तो भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत के साथ क्या रिलेशनशिप है, आध्यात्मिक जगत क्या है, इसका अर्थ शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और शरीर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये गीता का सार, इसका नाम ही अध्याय का गीता का सार। और इस विश्लेषण को कई आचार्यगण सांख्य योग कहते हैं। इसको समझना, सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग आपने कई बार सुना होगा, कपिल मुनि का भी सांख्य योग है, पर ये जो सांख्य योग भगवान यहां समझा रहे हैं वो कपिल मुनि वाला सांख्य योग नहीं है। ये ध्यान में रखिए, बहुत ध्यान में रखिए, नहीं तो उल्टा कर देंगे। कपिल मुनि वाला ये सांख्य योग नहीं है, ये भगवान वाला सांख्य योग। भगवान कृष्ण डायरेक्ट सांख्य योग की बात कहते हैं। और सांख्य योग मतलब ये विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है। अगर वो गिली रहे तो वो थोड़ा ले, जब सूखी रहे तो वो पता नहीं आग। आपने बताया कि आत्मा देहात्मा और जीवात्मा है, तो जीवात्मा के संयम को पहले देहात्मा के समझाना, बाद में हम आत्मा को पहचान। वैसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि पहले मैं प्रकृति को समझूं और फिर, मतलब पहले भौतिक जगत को समझूं और फिर आध्यात्मिक जगत को समझूं। मतलब पहले भौतिक जगत को समझ के आध्यात्मिक जगत की दिशा में जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम भौतिक जगत को समझने के लिए जाएंगे तो भौतिक जगत की व्याख्या क्या है, चल चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम। ये सब कुछ बहुत चंचल है, चलायमान है, नो गारंटी वाला है, एवर चेंजिंग, हर मिनट में बदलता है, हर मिनट में नया रिएक्शन देता है, हर मिनट में विचित्र रिएक्शन देता है। यदि हम इसको समझने के चक्कर में लग जाएंगे तो हमारा जीवन तो उसको समझने में जाएगा, फिर भी नहीं समझेंगे, है ना। यदि हम शरीर को समझ में लगेंगे या प्रकृति को समझ के फिर आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति का समझना इस जीवन में होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति चंचल है, हमारे मन को भी चंचल कर देगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊपर से जो ज्ञान आता है उसको डायरेक्ट ले लो, ये चक्कर में मत पड़ो। ऊपर से ज्ञान मतलब साधु संग, शास्त्र, गुरु, वैष्णव, इनके संपर्क में रह के डायरेक्ट ज्ञान ले लो। इन सबको समझने के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारी प्रायोरिटी रहती कि जो मेरा विचार है, जो मेरे शरीर का जो आचरण है या शरीर को जो आदतें हैं या मेरे मन के जो विचार या स्वभाव है, इसको बाहर साइड में कर दो। शास्त्र क्या कहता है या गुरु क्या कहते हैं या वैष्णव क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, वो सुनो और वो सुन के उसको फॉलो करो तो आत्मज्ञान हो जाए। पहले हम भौतिक स्तर पे समझेंगे, फिर मानसिक स्तर पे जाएंगे तो वो मुश्किल है, उसमें बहुत खतरे हैं, खतरे ही है, बहुत क्या, केवल खतरे हैं। इसलिए डायरेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, परंपरा में जो आता है साधु गुरु या शास्त्र के द्वारा, नहीं तो फंस जाएंगे। तो जी आपका प्रश्न था? हाँ, बराबर। बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि शरीर को कंट्रोल मन करता है, मन को कंट्रोल बुद्धि करती है, बराबर है। तो बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है? आत्मा कंट्रोल नहीं करता है। आत्मा पेट्रोल के जैसा है, ट्रेन में, कार में पेट्रोल होता है ना, तो आप कार चला रहे हैं, बहुत 100-200 की स्पीड में कार चला रहे हैं और एकदम गड्ढे में जाके गिर गए, तो उसमें पेट्रोल का क्या दोष है? या आप गाड़ी चला रहे, आपकी गाड़ी अचानक से सुपर स्पीड से जा रहे, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और टूटी, जंप कर दी, उल्टी पुल्टी हो गई है, टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसमें
पेट्रोल क्या करेगा? पेट्रोल का कोई दोष है? पेट्रोल ने करवाया ये सब, लेकिन पेट्रोल नहीं होता तो गाड़ी, तो पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, लेकिन गाड़ी के एक्सीडेंट को या सुपर स्पीड को पेट्रोल जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर में है तो शरीर एक्शन लेगा, कर्म करेगा, मन विचार करेगा, क्योंकि वो एनर्जी देता है, वो एनर्जी सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई सेम सप्लाई इस ट्यूबलाइट में आ रहा है, एक किधर किधर हीटर होगा तो हीटर में भी जा रहा है, और अंदर फ्रिज है रेफ्रिजरेटर उसमें भी जा रहा है। अब वो करंट उसको हीट गर्म कर रहा है, इसको साधारणतः प्रकाशित कर रहा है, और उस रेफ्रिजरेटर को ठंडा कर रहा है, वही करंट सेम। इसका अर्थ है कि चेतना जो है, ये चेतना शरीर मन बुद्धि अहंकार सब में जाती है, बराबर है, सब में जाती है और सभी इक्विपमेंट को एक्टिवेट करती है। जिसका जो स्वभाव है उस हिसाब से वो एक्टिवेट होता है। जैसे फ्रिज का स्वभाव है कूल होना, तो उसमें जब करंट जाता है तो कूल होना शुरू होता है, और हीटर में जब करंट जाता है तो हीट होना शुरू होता है, क्योंकि उनका वो स्वभाव है। पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी तो दोनों कुछ नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो एक एकदम गर्म होगा, एक एकदम ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार से आत्मा शरीर में आ गया, चेतना मन बुद्धि अहंकार में जाएगी तो मन बुद्धि अहंकार, बुद्धि बुद्धि के हिसाब से काम करेगी, मन मन के हिसाब से उसका जैसा स्वभाव है, जो नेचर है, और शरीर शरीर के कॉम्बिनेशन के अनुसार कार्य करेगा। तो मन बुद्धि हायरार्की है, बुद्धि मन, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि को आत्मा की जो आत्मा से जो चेतना आती है वो एक्टिवेट करती है। अब प्रश्न ये आता है कि ये मन में इतने ऐसे विचार क्यों आते हैं? आप ध्यान से समझिए, टू मच फिलोसॉफिकल है। अब मन में इतने सारे विचार क्यों आते हैं? तो विचार इसलिए आते हैं कि हमको ये दो आंख है, ये दो आंख कंटिन्यूअस खुली रहती है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ केवल मेरा देखने का उद्देश्य है, लेकिन आपके और मेरे बीच में हजारों ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। यहाँ ब्लू कलर की वायर है, उधर एक बेंच है, एक बैग पड़ी हुई है, ये इतने सारे एट ए टाइम में कम से कम 1000 ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हूं, 1000 वस्तुओं को मैं देख रहा हूं, और ये सारे वस्तुओं का पिक्चर उधर माइंड में जमा हो गया। आंख ये कैमरा है, ये खटाखट पिक्चर खींचते रहती है और माइंड में उसको स्टोर करते रहती है। अब माइंड का क्या होता है, जैसे ही उसमें करंट आ गया, मतलब कॉन्शियसनेस आ गई, तो ये जितने भी विचार होते हैं ये विचार एक्टिव होना शुरू करते हैं। और कोई विचार का स्वभाव ये है कि भाई मुझे कश्मीर में जाना है, कोई विचार कह रहा है कि मुझे राजस्थान में जाना है, कोई विचार कह रहा है कि मुझे पानीपुरी खाना है, कोई विचार कह रहा है चाइनीज खाना है, कोई कह रहा है कि टीवी देखना है, एक आध विचार होता है जो कहता है कि सुबह भागवतम में जाना है। तो ये इतने सारे विचार उसमें ऑलरेडी इसलिए रहते क्योंकि हमने बाहरी दुनिया में आंखों के द्वारा ये सब वस्तुओं को देखा है। आत्मा का विचार मन में इसलिए आता नहीं है कि हमने दर्शन नहीं, हमारा भी तत्व होता है ना, हम दर्शन पे बहुत ज्यादा विश्वास, ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, परंतु आत्मा ये अनुभव करने की वस्तु है। तो जहां तक विचारों का स्वभाव है, मन में विचार रहते हैं और वो विचार एक्टिवेट होते हैं। अब बुद्धि क्या है? तो यही सेम कॉन्शियसनेस जब बुद्धि में जाती है तो बुद्धि कुछ भी नहीं करती है। बुद्धि का काम है कि इन इतने सारे विचारों में से अनेक विचारों को डिलीट कर देना। क्या करना? डिलीट कर देना। पर यदि व्यक्ति का मन और शरीर दोनों अनकंट्रोल हो गए, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में मैंने इसका उदाहरण दिया था, इतने सारे विचार, जैसे एक नदी है, वो नदी के दो किनारे हैं, उसमें जब तक पानी बहता है तो सब जगह हरियाली रहती है, पर एकदम बारिश के दिनों में फ्लड आ गया, महापूर भयंकर पानी चढ़ गया और किनारे तोड़ दिए तो सब तहस नहस कर देती है। उसी प्रकार से मन में अब जो बिलियंस विचार आ गए हैं तो वो बुद्धि को भी नंब कर देता है, बुद्धि किनारे टूट जाते हैं और उसको कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर इमोशनल पर्सनालिटी हो जाती है,
या साइकिक पर्सनालिटी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे विचार आपको देखें, कई लोगों को हमेशा देखते कि भूलने की आदत होती है, 5 मिनट के पहले कुछ कहा भूल गए, क्यों? क्योंकि इतने विचार हैं। अब ये जहां तक नियंत्रण का सवाल है, इतने विचारों को नियंत्रण करने के लिए ही बुद्धि बनाई गई है। बुद्धि का फंक्शनिंग ही ये है कि डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रॉन्ग एंड राइट को डिस्क्रिमिनेट करके रॉन्ग को डिलीट करना, खत्म कर देना, ये बुद्धि का कार्य है, ये फंक्शनिंग ही है। उसके ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। मन के ऊपर कंट्रोल के लिए बुद्धि है ऐसा नहीं है। मन में जितने विचार है उसमें से अनवांटेड विचारों को डिलीट करने का काम बुद्धि का है, ये बुद्धि का स्वभाव है। इसलिए भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैंने तुमको बुद्धि योग दिया है। वो कंट्रोल नहीं करती है, वो क्या करती है? डिलीट करती है। जैसे फायर है, अग्नि है, अग्नि में कुछ भी आप डालोगे तो डिलीट कर, भस्म कर देगा। ऐसे नहीं कि नहीं आपने लकड़ा डाला तो उसको भस्म नहीं करेगा और पेपर डाला तो उसको, पर यदि आपने लोहा डाला तो वो भस्म नहीं होगा। इसी प्रकार से बुद्धि देखती कि कौन सा लोहा है, किसको भस्म नहीं करना है और किसको भस्म करना है। और इसी बात को हम माइंड कंट्रोल कहते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं कि हर बार बुद्धि माइंड चुप बैठो, ऐसा नहीं है। वो क्या करती है? विचार आते ही है। ऐसा नहीं कि विचार नहीं आएंगे, संसार में अब जो ऑब्जेक्ट है, हजारों लाखों विषय है, सबके विचार मन में आएंगे, पर इसमें बुद्धि क्या करती है? सबको डिलीट करते जाती है। जिसकी बुद्धि ज्यादा शार्प मतलब ज्यादा सात्विक, शार्प मतलब सात्विक, वो अनवांटेड विचार को क्विकली डिलीट करता है। सोचेगा थोड़ी देर के लिए, उसको पता चलेगा पता कि ये अनवांटेड है, वो उसके ऊपर सोचेगा नहीं 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 ऐसा हुआ तो नहीं, बिल्कुल रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट, ये सोच के रॉन्ग को डिलीट कर देगा। और इसलिए सात्विक बुद्धि कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये भी एक हमारा एक अनेक विषयों में का एक विषय है। मन शरीर को निश्चित तौर पे कंट्रोल करता है, मन शरीर को कंट्रोल करता है, क्योंकि विचार यदि अनियंत्रित हो गए तो शरीर भी अनियंत्रित हो जाता है। यदि मुझे मान लो कोई चीज बहुत अच्छी, खीर बहुत अच्छी लगती है, तो मन का स्वभाव है अच्छा लगना, और मैं खाते बैठा 10 लीटर खीर खा गया, भोगेगा कौन? शरीर है कि नहीं? तो मन शरीर को नियंत्रित करता है, और मन को इसलिए कहा गया नियंत्रित करती है बुद्धि, इसलिए कहा गया क्योंकि मन के ऊपर जो बर्डन है उसको बुद्धि कम करती है, डिलीट करते जाती है। अब बुद्धि के ऊपर कौन है? तो बुद्धि के ऊपर किसी की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि को क्या चाहिए? केवल कॉन्शियसनेस चाहिए, केवल एनर्जी चाहिए। जब बुद्धि को एनर्जी मिल जाती है तो वो एक्टिवेट होना शुरू करती है, पर वो हमको सात्विक चाहिए। जो कॉन्शियसनेस बुद्धि तक जाती है, वो बुद्धि उसको रिसीव करती है, वो बुद्धि सात्विक चाहिए। और बुद्धि तामसिक केवल खाने से होती है। आप समझ में चक्र? बुद्धि तामसिक या नम्ब या क्या कहते हैं, बुद्धू व्यक्ति बुद्धू क्यों हो जाता है, मतलब बुद्धिहीन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, विशेष खान पान के ऊपर नियंत्रण नहीं। इसलिए मैंने कई बार हमारे दादाजी वगैरह उनसे सुना हुआ है कि खाने पे नियंत्रण रखो तो बुद्धि तेज हो जाएगी, जितना कम खाओगे उतना ज्यादा तेज बुद्धि रहेगी। ऐसा नहीं है, ये तो कहावत है, लेकिन सात्विक प्रसाद खाना इसलिए जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद महाराज बार बार कहते कि डिवोटीज आर ऑलवेज इंटेलिजेंट। क्यों? डिवोटी भी इंसान है, हम भी इंसान, सब इंसान है, फिर भी वो इंटेलिजेंट क्यों बोले? बहुत से लोग बोलते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि सात्विक होती है। हमने कई भक्त ऐसे देखे, उनको फटाफट निर्णय लेते, सारे विषयों में निपुण होते हैं। तो आप बोलेंगे बहुत क्वालिफिकेशन, बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, साधारण क्वालिफिकेशन। तो इसलिए मुख्य बात जो कंट्रोल करने की बात है, वो कंट्रोल, मेन कंट्रोल स्विच, मास्टर स्विच है हमारी जीवा, जीभ मास्टर स्विच है ये।
ये सब अनर्थों को उत्पन्न भी करता है, सब अनर्थों को खत्म भी कर सकता है। क्योंकि बोलना, जीवा का काम है बोलना और खाना, टेस्ट करना। जैसा हम इनपुट देंगे मशीन में, वैसे ही तो आउटपुट आएगा। जिस प्रकार से हम खाएंगे वैसे ही तो संस्कार बनेंगे, वैसे ही तो विचार बनेंगे, और उसी प्रकार से बुद्धि काम करेगी। कंट्रोल नहीं है बुद्धि के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि जीवा बुद्धि को कंट्रोल करती है, ऐसा नहीं है। पर जीवा खाती है, जीवा के द्वारा खाया जाता है, और वो बुद्धि के ऊपर अफेक्ट करता है। ऐसा एक चक्र है। बराबर। हाँ बराबर। हाँ बराबर। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान कहते कि ददामी बुद्धि, मैंने सबको बुद्धि दी है। और इवन शास्त्र में जाइए, छोड़ दीजिए, भौतिक जगत में भी बहुत लोग बोलते हैं दिमाग तो सबको सेम रहता है, यूज करना नहीं जानते। मैंने सुना है, बाहर कहावत है, ये बहुत हद तक शास्त्र से मिलती जुलती है। क्योंकि भगवान कहते कि मैं बुद्धि सबको देता हूँ। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं कह रहे कि मैं, भगवान यदि ऐसा होता तो ये कहते कि मैं ऐसे व्यक्ति को इतनी बुद्धि देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को उतनी बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम, मैंने बुद्धि सबको सेम दी है। अब उस बुद्धि का किसने कितना उपयोग किया है, या उस बुद्धि को कौन कितना एक्टिव रखता है, ये उसके कर्मों के ऊपर। अभी इस बात को जो हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति होशियार रहता है, कोई व्यक्ति नहीं होशियार, ये उसके पहले के संस्कार हैं, ये उसके अनेक जन्मों के चलते आ रहे कर्मों के। पर मुख्य बात यह है कि जो भी कुछ कर्म के संस्कार होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को यूज करना वो नहीं जान रहा है, क्योंकि उसके संस्कार है। यूज करना नहीं जान रहा, बुद्धि है, यूज करना नहीं जान रहा। यदि आपके समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति कमजोर है, बुद्धि इसको है, पर यूज करना नहीं जान रहा है, क्योंकि पहले जन्म के कोई पेपर लगे हुए ऊपर अनेक कलर के, तो आपको ये मालूम है कि बुद्धि तो भगवान ने दी है, तो हमारा कर्तव्य यह है कि वो पेपर को हटाए। मतलब ऐसे व्यक्ति को समझाए कि बुद्धि तो आपको भी है भैया। हम तो कई लोग देखते हैं कि 18-18, 20-20 साल तक होने तक उनको कुछ पता नहीं था, और एकदम 25-25, 30 साल की उम्र में पता चला ये तो बहुत एकदम ब्राइट चाइल्ड है। कई सालों बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरे 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 वो जो पेपर था ऊपर लगा हुआ, मतलब जो अनर्थ लगे हुए थे, उनको हटाया। जैसे हमको पता है कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा है। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कई बार ये देखने को मिलता है 10वीं में 95% और 12th में 60%, ये भी देखा है। और 12th में ऐसा देखा है कई बार, कभी ऐसा कभी वैसा। इसका रीजन ये कि बुद्धि तो है, लेकिन वो कांटेक्ट में किसी किसी के आती रहती। और यदि बुद्धि सबको सेम नहीं होती तो भगवान ये कहते ही नहीं। भगवान कहते कि मैंने सबको अलग अलग बुद्धि दी है, ये बोल देते। तो बुद्धि सेम है, यूसेज हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार होता है। हमारे ऊपर अनेक जन्मों के संस्कार, जैसे 5वीं क्लास में जाने के लिए 4थी क्लास पास करना पड़ता है, बराबर है। 4थी क्लास में जाने के लिए तीसरी में जाने के लिए, दूसरी में जाने के लिए, पहली में जाने के लिए, केजी में जाने के लिए, जूनियर केजी में, सीनियर नर्सरी में जाने के लिए, प्ले ग्रुप में जाने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना। प्ले ग्रुप में जाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, है ना। और जन्म लेने के लिए देखिए पूरे सीरीज में क्वालिफिकेशन है। जन्म लेने के एक व्यक्ति का उसी घर में क्यों जन्म होता है? कुछ लोगों का ये घर में जन्म होता है, कुछ लोगों का वो घर में जन्म होता है। डिजायर, संस्कार, आसक्ति, कर्म, पहले के कर्म, है ना। उस घर में जन्म लेने के लिए भी तो क्वालिफिकेशन होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ, आप बताइए प्रभु जी, क्वालिफिकेशन तो होगा ना प्रत्येक घर में जन्म लेने के लिए। तो उस घर में जन्म लिया वो क्वालिफिकेशन है, उनका वैसा क्वालिफिकेशन, उस जीव का वो क्वालिफिकेशन है।
वहां जन्म ले लिया उसने, उसके कर्म वही तो बता रहे हैं। वो तो भगवान ही करेंगे, दूसरा कौन कर सकता है? कर्म का लेखा जोखा कौन जान सकता है? कर्म का कंट्रोल, एक मैंने लास्ट टाइम बताया था कथा, एक व्यक्ति बोला यमराज को उधर चित्रगुप्त को कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग सब यहाँ आते हैं यमलोक में, और यहाँ आने के बाद आप हमको हमारा वो स्लाइड शो दिखाते हैं टीवी कि देखो तुमने इतने बुरे कर्म किए, अभी ये देखो, वहां जाने के बाद दिखाते हैं। ऐसा आप गलत काम क्यों करते हैं? हमको पृथ्वी पे ही दिखाओ, जब हम जीवित रहेंगे तभी हमको हमारे कर्मों का टीवी दिखाओ, स्क्रीन, ये देखो तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसा क्यों नहीं दिखाते हैं? उन्होंने पूछा चित्रगुप्त को, बाप रे सवाल बच गए। तो चित्रगुप्त ने उत्तर बहुत सुंदर दिया। चित्रगुप्त कहे यदि मैं ये स्क्रीन आपको उस धरती पे ही दिखा दूं जीवित अवस्था में, तो आप शर्म से इतने डूबोगे, इतनी शर्म आएगी आपको अपने आप के ऊपर, आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचेंगे मैंने इतने खराब कर्म किए हैं, इतने भयंकर कर्म किए हैं, इसलिए वो स्क्रीन आपको इधर नहीं दिखाई जाती है, वो स्क्रीन उधर जाके दिखाई जाती है। यहाँ इसलिए केवल अच्छे कर्म करना है, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे ऐसे नहीं, केवल अच्छे। हरे कृष्णा।